अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं ओरियो बिस्किट से मज़ेदार किस्म का केक। झटपट बनने वाला ये केक है। बिस्किट आपके पास घर में मौजूद होने चाहिए तो केक बनाने में देर भी नहीं लगेगी। मेहमान आ जाएँ तो फौरी तौर पर आप ये बिस्किट बना सकते हैं। हाँ जी, 20 से 22 बिस्किट हम ले लेंगे ओरियो के। चार पैकेट मैंने तकरीबन यूज़ किए हैं। इसमें 20 से 22 बिस्किट थे। अब क्रीम जो है इसको मैं अलग कर लूँगी बिस्किट से। इसको हम गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सारे बिस्किट से मैं क्रीम को अलग कर लूँगी। बहुत मज़े का बनता है केक, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी में बन जाता है और कम पैसों में ये बन जाता है। हाँ जी, बिस्किट को मैंने तोड़ लिया है और इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। अच्छी तरह से हमने इसका पाउडर बना लेना है चॉपर में। चॉपर नहीं है तो किसी भी पैकेट में चॉपर में डाल के आप इसको तोड़ लीजिए और इसका चूरा बना लीजिए। हाँ जी, अब मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। नमक और स्टैंड रख के मैंने 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे कढ़ाई को रख दिया ताकि वो गर्म हो जाए। और अब हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। जो हमने बिस्किट को अच्छी तरह से क्रश किया था उसमें हम डालेंगे दूध। 3/4 कप मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध ना ही ठंडा है ना ही गर्म है, बहुत रूम टेम्परेचर पे दूध था, वो हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना। इस तरह से ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट इंग्रेडिएंट्स यानी बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस जी, बैटर हमारा तैयार है और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। प्री हीट मैंने कर लिया है। अगर ओवन है तो आप ओवन में इसको बना लीजिए, मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। हाँ जी, अब पैन लेंगे, बेकिंग पैन, मोल्ड जो भी हो आपके पास, उसमें आप हल्का सा ऑयल लगाइए और इसमें आप बटर पेपर लगा दीजिए। अगर बटर पेपर नहीं है आपके पास तो आप इस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क दीजिए। मैं भी मैदा छिड़क रही हूँ, मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था अभी, तो थोड़ा सा मैदा इस पर हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से ताकि ये हमारा नीचे से लगे नहीं। अब बैटर सारा मैं इसमें उंडेल दूँगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हम सारा बैटर मोल्ड में डाल देंगे। हाँ जी, इसको हम टैप कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी कढ़ाई में। मीडियम स्लो हीट पे आपने इसको पकने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख देना है। 20 से 25 मिनट के लिए मैंने उसको रख दिया है। अब ये जो हमने क्रीम निकाली थी उसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाला है, 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे ताकि क्रीम हमारी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। ये देख सकते हैं इस तरह से क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है और 30 मिनट्स हो चुके हैं। केक हमारा रेडी है। मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए केक हमारा रेडी है। स्टिक हमारी साफ़ सुथरी निकली है, इसका मतलब है केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होगा तो ये इजीली मोल्ड से निकल आएगा। देखिए इस तरह से छुरी की मदद से मैं इसको साइडों से, किनारों से देखिए इस तरह से निकालूंगी। ये बहुत ही इजीली आराम से निकल आएगा। ठंडा करके आपने इसको निकालना है। मज़ेदार हमारा ओरियो केक तैयार हो चुका है। हाँ जी, जो क्रीम मैंने बना के रखी थी वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। मैंने ज़रा थोड़ी देर पहले इसको निकाल ली थी फ्रिज से, वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई है। आप उसी ही टाइम पे निकालें जब ने आप इसको उसके ऊपर स्प्रेड करना हो। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, मेरे पास चॉकलेट चिप पड़े हुए थे वो मैं थोड़े से इस पर डाल दूँगी, गार्निशिंग कर लेंगे। प्यारा सा हमारा केक तैयार हो जाएगा। इसको हम 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। हाँ जी, मज़ेदार केक हमारा तैयार है। मैंने इसको 10 मिनट फ्रीज़र में रख दिया था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। मज़ेदार ओरियो केक तैयार है। आप घर में इसको बनाइए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को किस तरह लगी। मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप ज़रूर घर में बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।